और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को हिंदुस्तानी सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज़फायर का उल्लंघन किया, लगातार गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ की जा रही थी, उसका जवाब भारत ने दिया है और इसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें, पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी चल रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो चुकी है और भारत की तरफ से भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 5 सैनिक मार गिराए गए हैं। सीज़फायर उल्लंघन का जवाब हिंदुस्तान की तरफ से मिला है पाकिस्तान को। भारत की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राज कादियान जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान के सीज़फायर वायलेशन का? हमारी तरफ से करारा जवाब कहेंगे आप? 5 सैनिक मार गए हैं। छह पाकिस्तानी सैनिक भी जख्मी हुए हैं। हमारे साथ आसिफ साहब हमारे संवाददाता इस वक्त चुके हैं। आसिफ, क्या अपडेट? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी सेक्टर में सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब अंधाधुंध फायरिंग अचानक से शुरू की गई। न केवल जो भारतीय सेना की पोस्टर्स है बल्कि जीआरएफ की पोस्टर्स को निशाना बनाया गया। कुछ सिविलियन इलाकों पर भी पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और गोले दागे गए, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी यहाँ से कार्रवाई की और मुंहतोड़ जवाब दिया। जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ कृष्णा घाटी के सामने जो बिम्बर और पतल इलाके हैं, वहां पे पाक सेना के कई बंकर तबाह हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी 6 सैनिकों की भी मारे जाने की खबर है और काफी ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान को वहां पे उठाना पड़ा है इस जवाबी कार्रवाई के दौरान। तो पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है आसिफ, उससे यहाँ हमारे साइड में कितना नुकसान हुआ है? देखिए, उस फायरिंग में शुरुआती जो गोलीबारी हुई थी तब जीआरएफ के 5 जवान घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। बाकी जो जीआरएफ के जवान है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। साथ ही साथ एक बीएसएफ जवान भी इस फायरिंग में घायल हो गया और एक आम नागरिक को भी चोटें आई। जी, हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की 3 बंकरों को तबाह कर दिया आसिफ। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब दिया, तो भारतीय सेना ने पिन पॉइंट टारगेट किया। उन्होंने सिविलियन इलाकों की तरफ फायरिंग ना करते हुए बल्कि जो पाक सेना के बंकर है जहां से फायरिंग लगातार की जा रही है उन्हें निशाना बनाया और वहां पे 3 बंकर न केवल तबाह हो गए बल्कि 6 सैनिकों के मारे जाने की भी लगातार खबर आ रही है। क्या इस वक्त भी लगातार गोलीबारी जारी है? देखिए, अभी भी यहाँ रुक रुक के फायरिंग हो रही है पूरे कृष्णा घाटी सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अब फायर किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना की जो पोस्ट्स है, फॉरवर्ड पोस्ट्स, वो लगातार इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पर गोलीबारी चल रही है, एक सिविलियन की मौत की भी खबर आ रही है, आसपास के गांव वालों को खाली करा दिया गया होगा वहां से आसिफ? जी बिल्कुल, जो कृष्णा घाटी सेक्टर है ये पूरा पहाड़ी इलाका है और आसपास में कुछ बस्तियां भी है। कृष्णा घाटी खासकर यहाँ पे 3 गांव इस एलओसी से सटे हुए इलाके में है। उस गांव के लोगों को पहले ही एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। वहाँ पे जो बंकर्स बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स, फिलहाल आम लोगों को उन बंकर्स में खुद की जान बचाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ स्कूल जो एलओसी से बिल्कुल सटे हुए हैं वो बंद कर दिए गए हैं फिलहाल एहतियातन, ताकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। आसिफ, क्या मान के चले, हिंदुस्तानी सेना की तरफ से जिस तरीके से करारा जवाब दिया जा रहा है, आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ 3 बंकर तबाह हुए हैं और 6 पाक सैनिक मारे गए, और अगर यह सिलसिला बढ़ता रहा तो हो सकता है कुछ और बंकर तबाह कर देंगे हम। जी बिल्कुल, भारतीय सेना की तरफ से जो पिछले काफी समय से कार्रवाई देखने को मिल रही है, काफी सटीक कार्रवाई हो रही है। उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है कि जहां से लगातार बिना
किसी इश्तिहार के युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां से मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक उन्हीं ठिकानों को भारतीय सेना निशाना बना रही है, सटीक टारगेट कर रही है। बल्कि एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है उनका भी पिछली बार इस्तेमाल किया गया। तो अगर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन लगातार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है भारतीय सेना की कार्रवाई फिर से सटीक। कृष्णा घाटी ये वही इलाका है जहां पर पाक सैनिकों ने और पाक की बैट टीम ने हमारे शहीद सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की थी। ये बार बार इस इलाके में सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से क्यों किया जाता है? जी बिल्कुल, 1 मई को वो वारदात हुई थी, 1 मई को, जब यहाँ पर कृष्णा घाटी सेक्टर में सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से बैट एक्शन सामने आई थी। जो बैट के मिलिटेंट हैं वो पाक सेना की मदद के साथ एलओसी के अंदर घुसे और उन्होंने वहां पे शहीदों के शव के साथ बर्बरता भी की, जिसके जवाब आसिफ अहमद साहब बने। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया है। जिस तरीके से सीमा पर तनाव का माहौल है, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी चल रही है जिसका हिंदुस्तान भी करारा जवाब दे रही है। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजीव, एक तरफ तो पाकिस्तान की बौखलाहट और पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का हमारी तरफ से दबाव दिया जाता है और पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया जाता है। देखिए, ये बात अब से कुछ देर पहले सामने आई है कि हमारे जो डिप्टी हाई कमिश्नर है जेपी सिंह, उन्हें बुलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान में और उन्हें कहा गया कि भारत की तरफ से फायरिंग हो रही है और जिसमें कि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो सीमा पर एलओसी के ऊपर वो घायल हुए हैं। लेकिन ये बात दुनिया को जताने के लिए पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि बार बार इस तरह के वायलेशन जो हैं वो होते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इस तरह के मौकों से दरअसल पाकिस्तान साबित करने की कोशिश करना चाहता है कि जो वायलेशन है वो भारतीय साइड से होते हैं। कुल मिलाकर के ये एक पॉस्चरिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी तो हमारी तरफ से भी शायद यही किया जाएगा संजीव। देखिए, लगातार इस तरह की बातें होती रही है। जेपी सिंह जो हमारे ऑफिसर है उनके साथ कुछ ज्यादा ही नाराजगी है क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों डॉक्टर उज़मा जो पाकिस्तान से आई थी, उन्हें जबरदस्ती वहां पर निकाह गन पॉइंट पे कराया गया था और उसमें ये ऑफिसर काफी एक्टिव रहे थे और उन्होंने भारतीय लड़की को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन ऑफिसर से काफी नाराजगी है और उस कारण से भी एक एंगल ऐसे देखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बार बार भारतीय ऑफिसर्स को बुला करके ये कहना कि भारत की तरफ से फायरिंग हो रही है अपने आप में एक सफेद झूठ है। जो ज्यादातर सीज फायर वायलेशन हाल के दिनों में पाकिस्तानी साइड से हुई हैं और ये तय है कि भारत की तरफ से करारा जवाब उसका हर बार दिया जाता रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम जानकारी के लिए।